मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके प्रथम अधिकार की अंतिम गाथा है। अंतिम दो गाथाएं हैं, 103 और 104। तो 103 पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण है, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल अपनी बात ये थी ना, ज्ञान ने जाना कि अहो मेरा आत्मा को किसी पर के साथ संबंध नहीं है, किसी को रोकना या उसका विकास करना वह मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। इस प्रकार तीनों का फल बीत रखता है, यानी शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। इन तीनों का जो मेल हुआ, यानी पदार्थों का जैसा स्वरूप है तो पदार्थ हैं और उनके वैसे स्वरूप को कहने वाला शब्द समय शास्त्र और उनको जानने वाला ज्ञान समय। तो ज्ञान में पदार्थों का वैसा ही स्वरूप शब्द के निमित्त से जानने में आया, स्वीकार किया, तो वह तीनों का फल बीत रखता है। अब कहते हैं कि मजबूत सहनन हो तो केवल ज्ञान होता है। हिंदी का पेज 225 है। मजबूत सहनन हो तो केवल ज्ञान होता है, काल अच्छा हो तो धर्म होता है, कोई निंदा करे तो द्वेष होता है, कोई प्रशंसा करे तो राग होता है। ऐसा मानने वाले को शास्त्रकार कहते हैं कि उस प्रकार की तेरी मूढ़ता पर शून्य लगा। मिंडा मार, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, है ना। काल अच्छा हो तो धर्म होगा, अथवा मजबूत सहनन होगा तो केवल ज्ञान होगा। और कोई मैं तो द्वेष करता नहीं, अब कोई निंदा करे तो द्वेष होता है, कोई प्रशंसा करे तो राग होता है। ऐसा मानने वाले को कहा कि तेरी मूढ़ता पर शून्य लगा दे। मेरा कोई अपराध नहीं, हाँ, ऐसे मिले तो तेरा एक अक्षर सच्चा नहीं है। तू पदार्थ को नहीं समझता, तू देव गुरु शास्त्र को नहीं समझता, तू तेरे आत्मा को नहीं समझता। तीन हो गए, अर्थ समय, शब्द समय, ज्ञान समय। कैसे हो गए? पदार्थ को नहीं समझता, नाम अर्थ समय को नहीं जानता। देवगुरु शास्त्र को नहीं समझता, यानी शब्द समय को नहीं जानता। और तेरे आत्मा को नहीं समझता, यानी ज्ञान समय को नहीं जानता। तो तेरे कुछ भी नहीं, एक अक्षर सच्चा नहीं, एक बात तेरी सच्ची नहीं। नीचे है देखो, 2-3 पंक्ति छोड़ के, मूल गाथा में विज्ञाय शब्द है। कहा था कि इन किया विज्ञा, तो जो 5 अस्थिकाय सहित काल द्रव्य, 6 द्रव्य हुए ना, तो 6 द्रव्य का जो कथन किया है, स्वरूप को नहीं जान सकता, पर रूप को भी नहीं जान सकता। तो कहा कि जिसे वस्तु की रुचि हुई नहीं, उसने भले प्रकार से स्वरूप को जाना नहीं कि अहो मेरा आत्मा सुख और ज्ञान स्वरूप है। जगत के किसी साधन से, नीचे होगा SDMI 1 तीसरे नंबर पर आ गया नीचे, ये जो नीचे है ना, आ गए ना अपन।
कि अहो मेरा आत्मा सुख और ज्ञान स्वरूप है, जगत के किसी साधन से शांति या अशांति नहीं है, किसी से मेरा धर्म प्रकट नहीं होता तथा लुटता नहीं है। जितनी अशक्ति है उतना अधर्म है, और जितना स्वभाव प्रकट होता है वह धर्म है। ये बात ज्ञानी के संदर्भ से है। कहाँ से बात उठी है? अहो मेरा आत्मा सुख और ज्ञान स्वरूप है, ऐसी जिसने प्रतीति की वह जानता है कि जगत के किसी साधन से शांति या अशांति नहीं है, किसी से मेरा धर्म प्रकट नहीं होता और किसी से मेरा धर्म लुटता नहीं है। जो मेरी अभी आसक्ति है, निर्बलता है, कमजोरी के कारण जितनी बहिर द्रव्यों में, निमित्तों में जो आसक्ति है ना, तो शक्ति की कमी से जो आसक्ति है उतना मेरी परिणति में अधर्म चल रहा है। ज्ञानी धर्मात्मा यह जानते हैं, है ना। अज्ञानी तो क्या जाने, जो राग में धर्म या राग को ही अपना स्वरूप मानकर बैठा है। हाँ, वो तो जिसने यह अंतर में स्वीकार किया है कि मैं सुख और ज्ञान स्वरूप हूँ, उसको मालूम है कि मेरा धर्म किसी से प्रकट नहीं होता, किसी से लुटता भी नहीं है, और जो मेरी परिणति में रागादि भाव वर्त रहे हैं, शुभ राग या अशुभ राग, व्रतादि दया दान पूजा भक्ति के राग हों अथवा अभी भूमिका के अनुसार खाने कमाने भोगने के राग हों, वे मेरी अशक्ति है। किसी कर्म का उदय उसमें जिम्मेदार नहीं है, कोई संयोग उसमें जिम्मेदार नहीं है, कोई निमित्त उसमें जिम्मेदार नहीं है। हाँ, यदि घर में परिवार में रहा है, वो परिवार के सदस्य उसके जिम्मेदार नहीं है ना। अब क्या करें, आजीविका तो करना पड़ती है, उस आजीविका करना पड़ती वाले राग के जिम्मेदार घर के सदस्य नहीं, अन्य कोई वस्तु नहीं, कर्म का उदय नहीं, उसकी जिम्मेदारी तेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये वो जानते हैं। लेकिन ये तो ज्ञानी जान रहा है कि जितना मेरे को अभी घर परिवार के प्रति अथवा मेरे खाने कमाने भोगने का राग है, अथवा कि जितना देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरा जो समर्पण का राग वर्तता है, वह मेरी आसक्ति से वर्तता है, किसी कर्म के उदय से नहीं। ये वो जानते हैं। और जितना स्वभाव प्रकट हुआ है मेरी परिणति में, मेरे ज्ञायक भगवान के आलम्बन से जितना स्वभाव मेरी परिणति में प्रकट है, वो वास्तव में धर्म है। यह पंचास्तिकाय का स्वरूप जानने पर इस प्रकार भेद विज्ञान होता है ना। फिर दोबारा से ये पंचास्तिकाय से कैसे प्रकट हुआ कि देखो, जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य अनंते जीव चेतन पदार्थ और अनंते पुद्गल आदि अचेतन पदार्थ हैं, लेकिन मैं मेरे सुख और मेरे ज्ञान स्वरूपता का पुंज अखंड पिंड हूँ, ऐसी जब प्रतीति की तो अनंत निरपेक्षता परिणति में स्वीकार हो गई। है तो है ही वस्तु अनंत, पर वह स्वीकार हो गई, तो उसकी स्वीकारता में उसे यह दृढ़ता से ज्ञान वर्तता है कि जगत के किसी साधन से शांति या अशांति नहीं होती, किसी से मुझे धर्म प्रकट नहीं होता, किसी से मेरा धर्म लुटता नहीं। जो कुछ भी मेरे परिणति में रागादि मलिनता अस्थिरता जन्य दोष हैं, वे मेरी ही कमजोरी से हैं और कोई अन्य उसका जिम्मेदार नहीं। और जितना मेरे को स्वभाव का आश्रय अवलंबन वर्तता है, उतना मेरे को परिणति में धर्म बहता है। ऐसा वह ज्ञानी धर्मात्मा जान गए हैं। कैसे
कि इस पंचास्तिकाय का स्वरूप जानने से। तो पंचास्तिकाय के स्वरूप में ये कब आई बात कि ये आई ना, शुद्ध जीवास्तिकाय की बात आई कि नहीं आई? तो मैं सदा चिदानंद स्वरूप एक रूप सामान्य सदृश तत्व ध्रुव अनादि अनंत हूँ, ये स्वीकार किया और सब मुझसे अन्य है। पर के कारण विकार नहीं है और विकार मेरे जीवास्तिकाय का अंश है। अभी है ना, आसक्ति का राग कहो, अस्थिरता जन्य राग कहो, अस्थिरता या कमजोरी से उत्पन्न मलिनता कहो, वह अंश मेरे जीवास्तिकाय का है, लेकिन शुद्ध जीवास्तिकाय में ये नहीं। फर्क आ गया। द्रव्य पर्याय स्वरूप में वस्तु, मेरे स्वभाव में राग है ही नहीं, राग का जन्म नहीं होता और स्वभाव में राग नहीं जन्मता, स्वभाव से राग नहीं जन्मता। जितना जन्म परिणति में राग का जन्म और उसका व्यय होता है, वह परिणति में होता है, उसमें अन्य कोई जिम्मेदार नहीं और मेरा स्वभाव भी जिम्मेदार नहीं। तो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं, तब पूछा तो राग कहाँ से आता है? अद्धर से आता है। तो राग का कारण कौन? कि राग का कारण राग है, न चैतन्य स्वभाव राग का कारण है, न परद्रव्य राग का कारण है। न निमित्त राग का कारण अन्य निमित्त संयोग रूप या कि द्रव्य कर्म के उदय आदि वे कोई कारण नहीं और मेरा स्वभाव भी कारण नहीं। राग का कारण राग है, पर के कारण विकार नहीं, विकार मेरे जीवास्तिकाय का अंश है। इस प्रकार पहले पर से पृथकता होती है। पहले राग को अपने खाते लाओ, स्वभाव खाते नहीं, पर्याय खाते। द्रव्य पर्याय की मर्यादा में रहा हुआ मैं अनादि अनंत पदार्थ हूँ और अन्य द्रव्य वे उनकी द्रव्य पर्याय की मर्यादा में रहने वाले अनंते पदार्थ हैं। तो पहले अनंते पर पदार्थों से मैं भिन्न द्रव्य पर्याय स्वरूप स्वतंत्र स्वाधीन जगत का एक द्रव्य हूँ, वस्तु हूँ, पदार्थ हूँ और मेरी पर्याय में अभी जो मलिनता चल रही है वह मेरे स्वभाव का अंश नहीं, मेरे जीवास्तिकाय का अंश है, पर मेरे शुद्ध जीवास्तिकाय का अंश नहीं। गजब की बातें हैं ना। ये रीति है। परमानंद प्रकाश से चर्चा सुने गुरुदेव के द्वारा स्पष्टीकरण, चाहे पंचास्तिकाय हो, समय सार हो, प्रवचन सार हो, नियम सार हो, कोई ग्रंथ हो, बात यही निकलेगी, क्योंकि है ही है ना। किसी से पूछ लो सूरज कहाँ से उदय होगा, तो किसी किताब में पढ़ लो तो वो तो पूरब ही बताएगा, उदय ही वहाँ से होता है। इस प्रकार पर से पृथकता का भान होने पर धर्मी विचारता है कि विकार पर्याय में है, तथापि वह मेरे शुद्ध त्रिकाली स्वभाव में नहीं। इस प्रकार भेद ज्ञान करता है जो इस प्रकार भेद ज्ञान करे, जो पर द्रव्यों से भिन्न अपने द्रव्य पर्याय स्वरूप द्रव्य को सबसे निराला जानकर अपनी पर्याय में रहे विकार को, अल्पज्ञता को अपना स्वभाव न जानता हुआ और अपने स्वभाव से हुए ऐसा न जानता हुआ, पर से भी नहीं हुए ऐसा ही जानता हुआ, उन रागादि विकारी भावों से और अपने त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव में भेद करता है। अपने ज्ञान में, अपने अंतर्भान में उनका भेद करता है। तो जब वह भेद ज्ञान करता है तो कहा जाएगा कि उसने शास्त्र को भली प्रकार जाना है। नहीं तो तोता राम है, तोता ही हुआ। आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन अगले पेज पे।
पेज नंबर आ गया 226 हिंदी में, 3 पैराग्राफ छोटे छोड़कर आगे आते देखो। इसलिए यहाँ प्रथम भेद ज्ञान करने की बात करते हैं। पहले में पहली क्या करना कि भेद ज्ञान करना, बाद में क्या करना कि भेद ज्ञान करना। आता है ना, वो भी एक आता है, भेद ज्ञान कब तक भाना कि जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक भेद ज्ञान करना। तो पहले क्या करना कि पहले भेद ज्ञान करना। तो भेद ज्ञान के लिए क्या करना कि बस यदि और बहुत पूछते हो तो निर्णय करना बस। हाँ, निर्णय करो। देखो, निर्णय के लाभ बताते हैं। तत्व निर्णय यथानुरूप करने से, इस यथानुरूप स्पष्ट निर्णय होता है, तो उसमें सर्व पदार्थ जो मुझसे भिन्न हैं वे भिन्न जानने में आते हैं। भले विकल्पात्मक ज्ञान है, वो भिन्न जानने में आते हैं। रागादि विकारी भाव मेरे स्वभाव में नहीं, यह जानना होता है। और अल्पज्ञता मेरा स्वरूप नहीं, ये जानना होता है। ये जानना हुआ ना। अब ये जानने में बताओ इस चैतन्य तत्व की महिमा आएगी कि नहीं आएगी? सहज आएगी। और इस महिमा में प्रवर्तित होने से रुचि की प्रगाढ़ता होगी, और रुचि की प्रगाढ़ता होगी तो वीर्य उसका अनुसरण करके इस चैतन्य परमात्मा और रागादि विकारी भावों के बीच भेद ज्ञान रूप सहज वह ज्ञान भाव प्रवर्तित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। करना क्या रहा बताओ आप? एक निर्णय करो, शास्त्र अभ्यास करो। शास्त्र अभ्यास किसके लिए करो? अभ्यास के लिए न करो, निर्णय के लिए करो। हाँ, धर्मी जीव 6 द्रव्यों को स्वतंत्र मानता है। लो, पहले में पहली लाइन आ गई। जो 6 द्रव्यों को स्वतंत्र मानेगा तब ही तेरे भेद ज्ञान के विकल्पात्मक निर्णय में पहले स्टेप की पूर्ति होगी। वो ये इंटरनेट भी नहीं है उस पे, इन्वर्टर पे सब गड़बड़ हो गया। देखो हो जाता है कैसे करके। वो बात कहते हैं कि जिसने कर्म विकारी भाव से, जीव के विकारी भाव से कर्म का बंध माना, उसने 2 द्रव्य स्वतंत्र नहीं माने, एक से दूसरे का कार्य माना ना, तो उसने स्वतंत्र नहीं माने। जो शरीर को धर्म का साधन माना, उसने भी 2 द्रव्य स्वतंत्र नहीं माने, तो 6 द्रव्य उसने स्वतंत्र माने ही नहीं है, है ना। जो घोर निपट अज्ञानी, जो बाहर के कार्य में अपनापना करके लगे हैं, उनकी बात तो दूर रहो। लेकिन जो शास्त्र अभ्यास करके भी 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता का बोध करने में असफल हो रहे हैं, उनकी बात चलती है। क्यों करके असफल है? कि जिनवाणी कहती है कि कर्म का उदय तेरे विकारी परिणाम के स्वतंत्र उत्पत्ति में निमित्त है, और कर्मों के स्वतंत्र बंधन रूप परिणाम में तेरा विकार निमित्त है। इसने निमित्त को कर्ता मानकर ये सिद्धांत यहाँ बिठा लिया है, और उसी सिद्धांत पर दौड़े चले जा रहा है कि जीव ने कर्म बांधे और कर्म ने राग कराया, और शरीर ठीक रहे तो मैं धर्म साधन करूं। खुद ही समझो कि खुद ही गले में फांसी डाल के लटक गया है। शास्त्र अभ्यास का जो फल आना चाहिए, ये दुष्फल प्राप्त कर लिया इसने, सच्चे फल की बजाय। तो पहले में पहली बात कि 6 द्रव्यों को धर्मी जीव स्वतंत्र मानता है। जो स्वतंत्र मानता है वो धर्मी ही होता है। जिसने
धर्मी हो गया। दूसरा पॉइंट, विकार पर के कारण नहीं है, मेरे अपराध के कारण है। ये एकदम ऐसे पॉइंट हैं, संक्षिप्त है ना, ये संपादित है ये प्रवचन, लेकिन पॉइंट एक ऐसे कि आप तो इन्हें याद कर लो माने याद रह जाएं। और जब विचार करो, अपने तत्व विचार करो, तो ये सामने रखो एक एक पॉइंट, तो आपको अंदर में ही स्वयं स्वाधीन पने का दृढ़ता से स्वीकार होने लगे। देखो, छह द्रव्य में कितने द्रव्य आ गए कि अनंते द्रव्य। अनंते द्रव्य में मैं एक न्यारा और सब अनंते द्रव्य मुझसे पर हैं और सब स्वतंत्र हैं। विकार मेरी परिणति में है, लेकिन वह पर के कारण से नहीं है, मेरे अपराध के कारण से है। अच्छा, वो है कहाँ? द्रव्य भाव स्वभाव में है कि पर्याय में है? कि वो पर्याय में है, द्रव्य गुण में नहीं। बोलो, इतनी सरल बात याद रखने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार पर से भिन्न होकर विचार करता है कि शुभ अशुभ भाव हे हैं और शुद्ध आत्म स्वभाव उपादेय है। सुबह ही आया था, आज गाथा 38 नियम सार की याद की थी। वहाँ तो शुद्ध भाव भी एक समय वाला अनित्य होने से वो भी मुझसे भिन्न है। सुबह आया था ना, वो एक पंक्ति है उसकी टीका में कि एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, से सभी भाव तजने योग्य हैं। वहाँ वो शुद्धात्मा के 5 बोल से कहे ना, अमूर्तिक है, ज्ञानमय है, परमानंद से परिणित है, नित्य है, निरंजन है। ऐसा आत्मा, तो वही आत्मा उपादेय है। यहाँ भी वही कहना है, शुद्ध आत्म स्वभाव उपादेय है और शुभ अशुभ भाव हे है। चैतन्य स्वभाव निर्मल है, निर्मल करना है नहीं, निर्मल है, ऐसा जिसने दृढ़ किया है। लो, ये लिखा तो ऐसे ऐसे है, पर इसे पॉइंट वाइज लिखो अपने चित्त में, एक एक पॉइंट दोबारा से। धर्मी जीव 6 द्रव्यों को स्वतंत्र मानता है, एक बात। विकार मेरी परिणति में है, किंतु पर के कारण नहीं, मेरे अपराध के कारण है, 2 बातें। वह जो उत्पन्न होता विकार है वो पर्याय में उपजता विनसता है, द्रव्य गुण में नहीं, 3 बातें। ऐसा विचार करने से क्या निर्णय होता है कि शुभ अशुभ भाव हे है और शुद्ध आत्म स्वभाव उपादेय, 4 बातें। और चैतन्य स्वभाव निर्मल है, ऐसा जिसने दृढ़ किया है। 5 पॉइंट में पूरा भेद ज्ञान का नक्शा है ये। बोलो, क्या कमी रह गई इसमें? भेद ज्ञान का पूरा नक्शा 5 पॉइंट में। वह जानता है, जिसने दृढ़ किया है वह जानता है, बराबर मिलाना। जिसने दृढ़ किया है कि वह, जिसने दृढ़ किया है वह जानता है कि अविद्या से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के परिणाम आत्मस्वरूप में विकार उपजाते हैं। आत्मस्वरूप में माने आत्मा की पर्याय में, स्वरूप भले शब्द लिया है, वो अन्न में, अन्न से नहीं, अन्न में नहीं, ये कहने के लिए। परंतु वह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है ना। अविद्या मूलतः अविद्या मिथ्यात्व को कहते हैं, है ना। यहाँ कर्म से राग द्वेष होते हैं ऐसा कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है। आचार्य भगवान ने, न सूत्रकर्ता ने, न टीकाकार आचार्य ने, कहा ही नहीं। हम क्यों इस गफलत में पड़े हैं कि कर्म से विकार होता है? ये हमारा भ्रम है, भ्रांति है। अनादि अविद्या से राग द्वेष होते हैं। ये 94 नंबर के टीका है प्रवचन सार की, उसमें ये शब्द आया है, अविद्या से। अनादि अविद्या से राग द्वेष होते हैं, अर्थात कि 6 द्रव्यों से पृथकता की खबर नहीं, यह अनादि की अविद्या है।
जाने की राग को राग नहीं मूलतः तो इन सब का उत्पादक मिथ्यात्व है। इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब कीजे मोक्ष उपाय। मिथ्यात गया तो सब गया, बाकी के राग देश तो एक प्रश्न आया था, ज्ञान गोष्ठी अपनी चलती थी ना, तब कहा कि साहेब आप फरमाते हो कि राग देश अपनी योग्यता से अपने जन्म क्षण में स्वतः अपने उस समय के उपादान भाव से 6 कारकों से परिणमते हुए होते हैं, वे पर के कारकों से निरपेक्ष हैं। ये सब बातें गुरुदेव ने गाथा 62-85 काय भी आ गई इसमें, और 101 102 भी आ गई प्रवचन सार की। उस पर से ये बात जब गुरुदेव ने खुलासा करी कि जो जीव की परिणति में, यहाँ धर्मी अधर्मी छोड़ दो, पहले में राग की बात करते हैं, जीव की परिणति में जो रागादि विकार उत्पन्न होते हैं वे स्वतः अपने जन्म क्षण में अपने उस समय के उपादान भाव से अपने 6 कारकों से उत्पन्न होते हैं, जो कि उनकी उत्पत्ति पर कारकों से निरपेक्ष है। ये बात जब कही तो उन्होंने पूछा, प्रश्नकार मुमुक्षु भाई ने, कि साहेब जब राग देश आदि विकारी भाव अपनी योग्यता से स्वतः उत्पन्न होते हैं तो फिर धर्मी को भी जब तक विकार की योग्यता बनी रहेगी, होते रहेंगे, तो फिर वह पूर्ण भाव को, पूर्ण निर्विकारी भाव को कैसे प्राप्त करेगा? ये प्रश्न किया। तब गुरुदेव श्री ने वहाँ स्पष्टीकरण इस प्रकार किया कि भाई जब यह एक बार अनादि अज्ञान चला जाता है, अनादि अज्ञान का अंधकार मिटकर इस ज्ञान सूर्य का जब प्रकाश हो जाता है तो उत्पन्न होते हुए राग देश की योग्यता भी स्वतः अपने से ही मिटती चली जाती है। उसकी तुम चिंता छोड़ दो, तुम तो राग में जो एकत्व ठान कर बैठे हो, वो राग तुम्हारी पर्याय में उत्पन्न होता हुआ जो पर कारकों से निरपेक्ष है, किंतु तुम्हारे स्वभाव में नहीं और स्वभाव से उत्पन्न होता नहीं, ऐसा निर्णय करके अपने निर्मल स्वभाव को दृढ़ता से अंगीकार करो। बाकी तो राग देश अपने आप विलय को प्राप्त होंगे, उनकी चिंता छोड़ दो। सच में तो राग देश की चिंता न अधर्मी करे और धर्मी तो करता ही नहीं, चिंता करने का विषय नहीं है वो, न चिंता का विषय है न चिंतन का विषय है। वास्तव में तो मेरा स्वभाव ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, रागादि विकारी भाव मेरे स्वभाव में है ही नहीं, थे ही नहीं, रहेंगे। ये दृढ़ता से स्वीकार करे तो उनकी वे स्वयं ही अपने आप विलय को प्राप्त होते हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तो बदल ही नहीं रहे राग। ज्ञानी को नहीं होती अकुलाहट, जब चौथे गुण स्थान में इतना समय निकल गया, 83 लाख पूर्व निकल गए चौथे गुण स्थान में, उसके पहले 33 सागर निकल गए, उसके पहले भी निकल गए, तो अब वो परिणाम क्यों नहीं बदल रहे, परिणाम क्यों नहीं बदल रहे, अब व्रतादि के परिणाम क्यों नहीं आ रहे? अरे तुम तो अपने चैतन्य तत्व में एकत्व लेकर के बैठे रहो, उसमें ज्यों ज्यों स्थिरता बढ़ती जाती है त्यों तो परिणाम अपने आप उस जाति के होते चले जाते। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। गुरुदेव से भी कहा, पत्र लिखा किसी ने कि साहेब आप मुनिपना अंगीकार कर लो तो हमारे, ऐसा लिखा गुरुदेव ने पढ़ दिया सभा में, हमारा कलंक मिट जाए। मुमुक्षु में कोई मुनि नहीं होता, तुम जैसे गुरु मानते हो वे भी मुनि नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई ये काम ऐसे नहीं होता है जैसे तुम
कह रहे हो। उन्होंने तो आखिरी तक में नहीं कह पाने। हाँ, आखिरी में भी बहुत पहुंच गए होशियार चंद ये बताने के अब तो कर लो, क्या कर लो, छल थोड़ी करना है, मायाचारी करना है क्या? होते नहीं है क्या? उसको होती नहीं, अकुलाहट नहीं, और क्या उसको शब्द है, उतावली नहीं और प्रमाद नहीं, प्रमाद भी नहीं होता, उतावली भी नहीं होती, मस्त होता है वो तो, पूरे जगत में रहता है, जगत के बीच, पर वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे निराला रहता है, अलग रहता है। लगेगा ये कि ये तो घुसा पड़ा है, पर वो घुसता ही नहीं है। विकल्प आते हैं ना, विकल्प आते हैं, उससे ही तो भावना होती है निरंतर, कब धन्य तो अवसर पाऊं, जब अपने में रम जाऊं, मुनि व्रत धारण। ऐसा है, दरअसल में वो तो एक प्रदर्शन है ना, वो तो एक नाटक में 12 भावनाओं के चिंतवन के द्वारा अंतरंग का प्रदर्शन किया है। अब अंतरंग का प्रदर्शन तो विकल्प से ही कर पाएंगे ना, और कैसे कर पाएंगे? दरअसल में तो अंदर के स्वभाव की महिमा की उग्रता से, वो स्वभाव की महिमा में इतना समझो, उसमें एकाग्रता की भावना बनती है, विकल्प की भावना नहीं बनती है। 12 भावना का मैं चिंतवन करूं ऐसे नहीं बनती है, वो तो एक प्रदर्शन के लिए बताया गया। अब अपन विचार करो कि क्या कहते हैं, ये अपने गौतम स्वामी ने क्या 12 भावना भावने बैठे होंगे, वो तो अंदर से बैराग बढ़ता है। वो तो देखो, वहाँ अभी नाटक में दिखाना है कि वैराग्य का जो एक क्षण है उसका नाम था तत्क्षण। वो तो याद किया, वो तो आ गया, वो सब बातें विकल्पात्मक भूमिका में हैं, लेकिन वहाँ लो तो अंतरंग स्वरूप की लगी है, और उस अंतरंग स्वरूप की जो लो लग रही है, वो उसकी ज्योत अंदर में जग रही है, उसके कारण से विकल्प भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार के आ रहे हैं, है ना। अभी ये विकल्प नहीं आ रहे हैं कि मैं पोदनपुर का साम्राज्य किसी कीमत पे नहीं दूंगा, वो विकल्प अब छूट गया है। अब अंतरंग के स्वरूप की महिमा की उग्रता में स्थिरता बढ़ाने का कार्य चल रहा है। उस स्थिरता बढ़ाने के भाव को, स्वरूप में जो एकाग्रता और उसमें उग्रता बढ़ रही है, वो यदि नाटक में दिखाना होगी तो इन्हीं भावना से दिखाई। वो तो उस तरह से प्रदर्शित है कि उन्होंने पूर्व भव का भी याद आ गया, 7 भव का, 8 भव का, जो भी उसमें आई थी चर्चा, लेकिन दरअसल में ज्ञानी तो बिल्कुल मस्त रहता है और एक स्वरूप से च्युत होता नहीं और उसकी महिमा से हिलता नहीं, और उसकी महिमा के कारण ही स्थिरता बढ़ती जाती है। इसलिए कहा प्रमाद उसे होता नहीं और उतावली रहती नहीं, उतावली भी नहीं है। वो तो काल पक गया था, काल पक गया था वो बाहुबली के जीव का। उस समय में पूर्व में भी दीक्षा लेकर भावलिंग लिया और सर्वार्थ सिद्धि तक गए, उस समय काल नहीं पका था, इस समय काल पक गया था। तो पक गया उसमें, अब वो ऋषभ देव को नीलांजना का नृत्य की माया ही थी वो, दरअसल में वो निमित्त बन गई, इनको भरत का चक्र चलाना निमित्त बन गया लेकिन वो तो काल पक गया था और पुरुषार्थ अंदर चल रहा है, तो वो पुरुषार्थ चलते हुए पुरुषार्थ में उग्रता आ जाती है, और चलते पुरुषार्थ में जैसे ही उग्रता आती है तो ये गुणस्थान तो अपने को पढ़ने में जितनी देर लगती है उतनी देर वहाँ रुकने में नहीं लगती है, बढ़ते जाते हैं। अब भरत का ही देख लो, सीधे शुद्ध उपयोग के लिए ध्यान लगाया और केवल ज्ञान प्राप्त किया
अनादि अविद्या से राग देश होते, अर्थात कि 6 द्रव्यों से पृथकता की खबर नहीं, ये अनादि की अविद्या है, इसलिए विकार उत्पन्न होता है। अब भान हो गया है कि मेरे कारण से हास रति अरति यश अपयश की वृत्तियां होती हैं, कर्म के कारण नहीं। संयोग से भी नहीं होता। और सुनो, व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम भी चैतन्य स्वभाव की निर्मलता को मलिन करने वाले हैं। इस प्रकार जो यथार्थ ज्ञान करता है, अब इससे डरता है, ये मत क्यों, अब क्यों कहें, क्यों नहीं, जो है सो है ना। अब ये 4 उंगली है, 4 मत कहो, क्यों नहीं कहें 4 है, तो 4 है तो 4 कहेंगे ना। अरे भगवान कह रहे हैं मेरी ओर मत देखो। इस प्रकार जो यथार्थ ज्ञान करता है उसका ज्ञान सच्चा। देखो पंचास्तिकाय के अवबोध शब्द लिया टीकाकार आचार्य ने, भली प्रकार जानकर। तो भली प्रकार जानने में इतना जानना है, यानी सच कहें तो ये 1-2 पृष्ठ में पूरे भेद विज्ञान का नक्शा आ गया, रीति आ गई, विधि आ गई, सब तो आ गया ज्ञान स्वभाव में। अब देखो, अब एकदम टू का पॉइंट संक्षिप्त। ज्ञान स्वभाव में विकार नहीं, विकार मेरी जाति नहीं, विकार जड़ का है, चैतन्य स्वरूप का नहीं। लो अभी तो आप कह रहे जड़ का नहीं है, तो जड़ का नहीं है, मैं मेरी खतौनी में नहीं लाता, मैं मेरे स्वभाव में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से उपजा नहीं और स्वभाव में है नहीं। तो किसका है? कि जड़ का है, क्योंकि जड़ के लक्ष्य में उत्पन्न होता है, जड़ से नहीं, जड़ से नहीं उत्पन्न होता। जड़ का लक्ष्य पर संग एव, आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश में लिखा, पर एव नहीं लिखा, पर संग एव, चैतन्य स्वरूप का नहीं। ऐसा द्रव्य दृष्टि कराने को समय सार में विकार को जड़ का कहा है, ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया। समय सार में कथन आता है, विकार जड़ का है, चैतन्य स्वरूप का नहीं, ऐसा कथन द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से किया गया है। देखो 3 पंक्ति छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कोई कहता है तो क्या करना साहब, अब आपने सब बता दिया हमें, अब हमें क्या करना। आपने तो व्यवहार रत्नत्रय का साधन भी उड़ा दिया भाई, उससे भी नहीं होता, अब क्या करें। कि तेरा आत्मा वास्तविक साधन है, उसे रखा है ना भैया हमने, उसे तो नहीं उड़ाया है, ना उड़ाने देंगे। और जिसने उड़ा रखा है उससे कहेंगे कि भाई तू तेरा हित चाहता है तो एक अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा में आ। अब देखो, तेरा आत्मा वास्तविक साधन है, उसे रखा है। जितना राग देश होता है वह मलिनता करने वाला है, वह मलिनता पर के कारण नहीं है, तेरे कारण से है, तुझे नुकसान करने वाली है। इसलिए तू ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो तो धर्म और शांति हो, ऐसा है। और कोई कहे कि इन स्त्री पुत्रादि का क्या करें, अब हम तो इस पड़ गए इसमें। वो गुरुदेव मकड़ी का उदाहरण देते हैं, करोलिया का, 2 पैर 4 पैर 8 पैर उनकी हमें चिंता होती है। तो सुनो भैया, वे आत्मा तो पृथक हैं। हाँ, पहले तुमने पंचास्ती काय के यथार्थ अवबोध में वे आत्माएं हैं, अन्य चेतन पदार्थ हैं, तो तेरे से पृथक हैं कि तेरे में मिले जुले हैं, तो उनके कारण तुझे चिंता होती है। ये मान्यता मिथ्यात्व की चिंता है। अब बाकी तो सब ठीक है, हमें और कोई शल्य नहीं रही, पर अब घर में बच्चे पत्नी आदि हैं, भाई हैं, बंधु है, माता है, पिता है, तो अब उनके कारण उनकी तो अब चिंता है ना, कि अरे उनकी चिंता तुझे तेरे कारण से, उनके कारण से नहीं। वैराग्य का प्रसंग आता है ना शांतिनाथ भगवान के,
तो गुरुदेव के ही शब्द बोलता हूँ मैं तो, और तो अपन ज़्यादा कुछ जानते नहीं। तो क्या वो झंटिया ताने रानियाँ आज ही परने किया और आज ही चल दिए। क्यों किया? तो कहा कि जिसने परने किया था वो मर गया और हाँ वो राग अब नहीं है। और मैं तुम्हारे कारण से यहाँ नहीं रुका था, मैं तो मेरी परिणति में कमजोरी चल रही थी और कमजोरी से जो राग खड़ा होता था इस कारण से रुका था। मैं तुम्हारे कारण, एक के कारण भी नहीं रुका, भले 96,000 हो। कौन रोक सकता? जब जाना होगा और जब जाना हो तो 96,000 ही छोड़ गए थे, एक कम ज्यादा को साथ या एक आध को साथ ले गए थे, ऐसा भी नहीं। उनके कारण चिंता होती है, ये मान्यता मिथ्यात्व की चिंता है। ज्ञानी को निर्बलता है तो उसके कारण चिंता होती है, परंतु पर के कारण वह चिंता है ऐसा नहीं मानता। पर आत्मा और पर पदार्थ तो मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु मेरे कारण से मुझ में चिंता हो वह भी मेरा स्वभाव नहीं है। बार बार एक ही बात चल रही है, उसी को घोंटना है ना। कब तक घोंटना है कि उसकी सुगंध जब तक उसकी वो पसर नहीं जाए, प्रकट ना हो जाए तब तक। बद्रीनाथ चक्रवर्ती थे, 6 महीने के बालक को राज पहुंच गया, 8 साल की तो चक्रवर्ती का राज। किसी के कारण कोई नहीं रुकता है। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा ज्ञानी मानता है, जानता है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान में रहकर राग को जानता है, अज्ञानी राग में बैठा बैठा ज्ञान जानने का प्रयत्न करता है। अज्ञानी की भूल कहाँ है कि वो राग में बैठा हुआ है, भले शिव राग में बैठा है, 7 स्वाध्याय के राग में बैठकर ये ज्ञान स्वरूप को जानने की चेष्टा, वहाँ जानने का उसका उद्यम प्रयत्न कर रहा है। और ज्ञानी ज्ञान में रहकर ज्ञान को जानता है और राग को जानता है। जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह राग मेरे आत्मा में मलिनता करने वाला है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है। जितना व्यवहार शास्त्र में कहा है, और सुन लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, जितना व्यवहार शास्त्र में कहा है वह सब मलिनता करने वाला है। हाँ, सब आ गए। फिर अब इस लाइन को स्वीकार करने के बाद, समझ लेने के बाद, फिर आपको हमें ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि देखो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। वो सब व्यवहार के वचन हैं, होता है वो बताया है, लेकिन है वो मलिनता, वो निर्मलता नहीं है। उससे मेरी परम ज्योति भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान करना वह प्रथम श्रद्धा है, वह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। आगे चलते हैं, देखो 228 पेज, यानी 3-4 लाइन छोड़ी हैं, 3 लाइन। अब जिसे भेद ज्ञान हुआ है, भेद ज्ञान की बात हो गई, 3 प्रकार से हो गई। देखो भेद ज्ञान के लिए निर्णय किस प्रकार का है उसकी बात हो गई। निर्णय का अनुसरण करके राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेने से ज्ञान में रहकर राग को जानता है, ये बात भी हो गई ना। अब भेद ज्ञान हुआ है, अब क्या करता है वो सुनो। अब जिसे भेद ज्ञान हुआ है वह राग द्वेष टालकर चारित्र अथवा वीतरागता प्रकट करता है, उसकी बात करते हैं। अब देखो कथन किस प्रकार है। कथन ये है राग द्वेष टालकर। कथन तो ऐसा है, लेकिन ये करता नहीं है, वो काम ये नहीं करता है। काम ये करता है कि जिनसे अपने को रागादि भाव और निमित्तादि भावों से भिन्न अपने को परम ज्योति स्वरूप स्वीकार किया है,
उसकी महिमा में रहता हुआ उसमें ही स्थिरता का प्रयत्न करता है, तो अंदर में चारित्र भाव प्रकट होता है, परिणति में से राग देश टल जाते हैं। अभी अपन कहाँ घूम रहे हैं? अभी अपन ये यहाँ घूम रहे हैं कि जिन संयोगों के कारण राग देश होते वे संयोग हटाओ तो राग देश नहीं होंगे। हाँ, ये तुम्हारी हमारी मिथ्या मान्यता समझना। छह द्रव्य की स्वतंत्रता तो तुमने जानी ही नहीं। पहली बात तो यही कही थी, ज्ञानी छह द्रव्यों को स्वतंत्र जानते हैं। हम ये जो राग देश हो रहे हैं ना, तो हम राग देश का सारा मामला इस प्रकार है कि देखो, ये बात तो सबको स्पष्ट है कि अभी हम संसार दशा में राग देश में प्रवर्तित हैं, वह मलिन भाव हैं, विकारी भाव हैं, और जो अरिहंत सिद्ध परमात्मा हैं वे संपूर्ण राग देश से रहित पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त हुए हैं। तो हमें भी वीतरागता चाहिए, पूर्ण वीतरागता चाहिए। ये बात तो अपन ने बराबर ख्याल में ली। अब इसे ख्याल में लेकर के हम उल्टे चल पड़े कि राग देश हमारी परिणति से मिट जाए तो हम भी पूर्ण वीतराग हो जाएंगे। बात तो सही कह रहे हो आप, बात सच्ची कह रहे हो, लेकिन राग देश की उत्पत्ति का कारण ही तुमने गलत पकड़ा। और राग देश कैसे नहीं उत्पन्न हो इसके कारण को नहीं पकड़ा। तो तुमने राग देश की उत्पत्ति का कारण क्या पकड़ा कि ये जो संयोग मेरे चारों तरफ हैं इनके कारण राग देश होता है, तो संयोग छोड़ूंगा तो राग देश छूट जाएंगे। ये यहाँ भूल गया, अथवा पढ़ने बैठ गया, थोड़ा पढ़ने अभ्यास किया शास्त्रादिक का, तो ये एक मान्यता गले में डाल ली कि कर्म का उदय है, मैं क्या करूं। कर्म टले तो राग देश टले। भूल नंबर 2। अब तेरे राग देश तो मिटेंगे नहीं। क्यों? कि वो मिथ्यात्व का जनरेटर तो बंद ही नहीं करा तुमने अभी तक। और संयोग छोड़ो अथवा कर्मों पे तुम आरोप लगाओ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या करना कि अब ये करना कि राग देश उत्पन्न ना हो, वो रीति करो। अब उत्पन्न ही ना हो, जो हैं उन्हें टालोगे क्या? वे तो प्रकट ही हो गया। और जो प्रकट हुआ नहीं है उसे टालोगे कैसे? ये कल चर्चा आ चुकी है। अब हम क्या करें कि तुम वो करो कि जिसके करने से राग देश परिणति में उत्पन्न ही ना हो। तो क्या करना कि इस वीतराग त्रिकाल वीतराग स्वरूप का जब उपयोग आलम्बन लेता है तो ये नियम है कि वहां राग की उत्पत्ति नहीं होती। और जब जब ये उपयोग बहिर लक्ष्य में बहिर विषयों में प्रवृत्त होता है तो नियम से राग की उत्पत्ति होती है। तो अपने पास फार्मूला हाथ लग गया कि अपने स्वभाव के आलम्बन में राग उत्पन्न नहीं होता। तो अब क्या रह गया? अब अपने स्वभाव का आलम्बन लो। अब आलम्बन कैसे लें? कि पहले उसका निर्णय करो, निर्णय करके उसकी महिमा करो। महिमा करने से उसकी रुचि की प्रगाढ़ता होगी। रुचि की प्रगाढ़ता में तेरा वीर स्वयं स्परायमान होकर के इस चैतन्य तत्व को ग्रहण करेगा, तो वहां उस परिणति में नियम से राग की उत्पत्ति नहीं होगी। और जितना जितना इसमें स्थिर होता जाएगा उतने उतने राग देश टलते जाते हैं, टालना नहीं पड़ते। ये है भेद विज्ञान होने के पश्चात परम विवेक ज्योति प्रकट होती है, अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिरता करता है। भेद विज्ञान के समय दर्शन ज्ञान थे, नए तो लाया नहीं। अब स्वभाव में एकाग्रता बहुत जम गई, इसलिए राग देश उत्पन्न नहीं होते। ये टालने का उपाय कहा। इस प्रकार परम विवेक ज्योति के प्रकटपने में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समाहित कर दिए और यह मोक्ष मार्ग है। आत्मा पर से भिन्न है ऐसा भेद विज्ञान हुआ था।
परंतु पर्याय में राग द्वेष का दोष होता था। वह स्वभाव में एकाग्रता होने पर वह दोष भी टला है। उस दोष के टलने को कहा परम विवेक ज्योति प्रकट हुई। अब वो नाटक रख लो सामने तत्क्षण वाला, अब रख लो अपन। तो क्या किया कि परम विवेक ज्योति जागृत हो गई बाहुबली को। तो अंतरंग में जो परम विवेक ज्योति जागृत हुई तो स्वरूप की स्थिरता बढ़ती गई बढ़ती गई और बढ़ती गई, तो तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता की स्थिति खड़ी हो गई आकर। और फिर भरत से कहा कि मैं तो अब अपने स्वरूप की आराधना करने को जाता हूं, और हाँ, मैंने जो भी क्रोधादिक किए वो तो सब कथन की बातें हैं। तो क्या हुआ अब, लेकिन परम विवेक ज्योति का नाटक बनाओ तो सब करना पड़ेगी बात। इसलिए कर्म बंधन को उपजाने वाली, अब निमित्त है ना कर्म बंधन का, राग देश की परिणति, उसका नाश हो जाता है। प्रथम अज्ञान दशा में राग देश होते थे, उसका कारण कर्म नहीं लिया था पहले से ही, वहां अविद्या के कारण से राग देश होते थे। ये वाली बात आचार्य परमात्मा ने सामने रखी है। परंतु जो नए राग देश हों उस नए कर्म बंधन का कारण कहा। इस प्रकार कर्म बंधन को उपजाने वाली, माने कर्म बंधन की उत्पत्ति में निमित्त होती हुई जो राग देश परिणति धर्मी जीव को स्वभाव भाव में स्थिरता करने से उत्पन्न नहीं होती, इसलिए वह नाश हो जाती है, ऐसा कथन किया जाता है। इस प्रकार आगामी बंध की रीति थी वह छूट गई, नया बंध होता नहीं, पूर्व के बंध भी अपनी स्थिति अनुसार चले जाते हैं। थोड़ी चार पंक्ति और हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। ये अगला 229 पेज। इस प्रकार अभी तक जितनी चर्चा आई उसका टोटल। इस प्रकार प्रथम भगवान की वाणी स्थापित की शब्द समय, उसमें से रचित 7 सच्चे हैं, यानी शब्द समय तभी सच्चा है। उसमें बताए हुए 6 द्रव्यों की पृथकता को जाने। 6 द्रव्य हैं वे अर्थ समय हैं, और उनकी पृथकता, उनकी भिन्नता, उनकी स्वतंत्रता को जाने, ये ज्ञान समय है, मात्र धारणा नहीं। फिर विकार को मलिन जाने और भेद विज्ञान प्रकट करे, और भेद विज्ञान प्रकट करने के पश्चात परम ज्योति प्रकट करके, यानी स्थिरता को बढ़ा करके राग देश का नाश करके मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार पूरे मोक्ष मार्ग का क्रम बतलाया है। शेष चर्चा